गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। संत कबीर अपने इस दोहे में कहते हैं कि अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति बने कि आपके समक्ष गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर दोनों ही खड़े हो, तो इस परिस्थिति में आप किनके पांव पहले छुएंगे? संत कबीर खुद ही कहते हैं कि इस परिस्थिति में हमें पहले गुरु के पांव छूने चाहिए, जो कि हमें गोविंद यानी कि ईश्वर से हमारा परिचय करवाते हैं। नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह, आप देख रहे हैं मोटिवेशन इंडिया। दोस्तों, मोटिवेशन इंडिया के आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी बल्कि आपको यह सोचने पर भी मजबूर करेगी कि समाज के लिए आपकी उपयोगिता क्या है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, ब्रेकिंग थ्रू द ग्लास सीलिंग। ग्लास यानी कि कांच के टुकड़े, वो कांच के टुकड़े जिन्हें कभी एक गांव के कुछ उपद्रवी और मनचले लड़कों ने लड़कियों के पैरों के नीचे डाला था ताकि वो घायल होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े नहीं। उन्हीं कांच के टुकड़ों यानी कि उस ग्लास की सीलिंग को तोड़कर आज वही लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सफलता के परचम लहरा रही हैं। मगर ऐसा मुमकिन हो पाया उनके गुरु की वजह से। तो आज के इस एपिसोड में मैं आज आपको उन्हीं लड़कियों और उनके गुरु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बिहार का सिवान जिला, जिसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा अनमोल रत्न दिया, यहीं से आते हैं शिक्षक संजय पाठक। संजय सिवान के मैरवा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में भूगोल के शिक्षक हैं। संजय कोई स्पोर्ट्स टीचर नहीं, बावजूद इसके वो तकरीबन 14 सालों से गांव के आसपास की लड़कियों को अलग अलग स्पोर्ट्स में निःशुल्क ट्रेन करते आ रहे हैं। और शुरुआत कैसे हुई थी, सुनिए संजय की जुबानी। नमस्कार। इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपके YouTube चैनल को आने के लिए, आपने यहाँ की गांव की बेटियों को बाहर तक दर्शकों को दिखाने के लिए आपने जो कोशिश किया, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप हमें देख रहे हैं, गांव की बेटियों को, इसलिए पुनः आप सबको धन्यवाद। दरअसल में मैंने वर्ष 2009 में रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के अवसर पर मैंने रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की थी। और मैं एक शिक्षक हूँ सरकारी विद्यालय में, तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं आपको बच्चों का सर्वांगीण विकास करूं। और इस शिक्षा में ही जो है खेल भी आता है, बच्चों का मानसिक विकास भी आता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि गांव की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। और हमारी 2 बच्चियां पुतुल कुमारी और तारा खातून ने इसका प्रदर्शन भी किया था लोकल टूर्नामेंट में। तो मेरे दिमाग में उन्हीं लोगों के प्रदर्शन की वजह से आया कि गांव में भी प्रतिभाएं हैं, यदि उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए तो हमारी बच्चियां जो है, हमारा नाम, विद्यालय का नाम और देश का नाम भी जो है विदेशों में स्थापित कर सकती है। सुदूर ग्रामीण अंचलों में आज भी लड़कियों को वो स्वतंत्रता नहीं मिलती जिनकी वो हकदार है। संजय ने जब 2 लड़कियों के साथ इस सफर की शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ा था। उनके चरित्र पर गांव वालों ने इल्जाम लगाए। खेतों की पगडंडियों पर लड़कियां जब दौड़ने जाती थीं, तो गांव के ही मनचले लड़के उन पर फब्तियां कसते, पगडंडियों पर कांच के टुकड़े डाल देते थे, जिससे कि लड़कियां घायल होकर दौड़ न पाएं। मगर संजय पाठक रुके नहीं। इन सब से बचने के लिए उन्होंने अपने 3 एकड़ खेत को लड़कियों के प्रैक्टिस के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में बदल दिया। गांव की उन 2 लड़कियों जिनको संजय पाठक ने ट्रेनिंग दी थी, जब राज्य स्तर पर खेलकर मेडल्स लेकर गांव लौटी, तो उन्हें देखकर धीरे धीरे और भी लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आगे आईं।
सलवार कमीज में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, तो संजय ने एस्बेस्टस का एक छोटा सा चेंजिंग रूम बना दिया जहां लड़कियां कपड़े बदल सकें। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। वो छोटा सा चेंजिंग रूम आज रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में तब्दील हो चुका है, जहां लड़कियां निःशुल्क ट्रेनिंग पाती हैं। संजय का नेक इरादा और लड़कियों के एक के बाद एक हासिल होते मेडल्स को देखकर कुछ लोग आगे आए और उन्होंने संजय की मदद भी की स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने में। देखा जाए तो उस समय 2009 में परिस्थितियां जो है लड़कियों के अनुकूल नहीं थी, विपरीत परिस्थितियां थी और हमारा समाज इजाज़त नहीं देता था। इक्का दुक्का लड़कियां उस समय जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा रही थी, तो लड़के तो कहीं जा करके दूर जा करके साइकिल चला करके बस से ट्रेन से यात्रा करके प्रैक्टिस कर सकते थे स्पोर्ट्स का, लेकिन लड़कियों के लिए वो सुविधाएं उस समय सीवान जिले में नहीं थी। तो मैंने सोचा कि लड़कियों के लिए जो है मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां से गांव की प्रतिभाएं निकल करके आए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे। इसलिए जो है लड़कियों को आगे बढ़ाने का दिमाग जो है आइडिया मेरे दिमाग में आया। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से ट्रेनिंग पा चुकी लड़कियां आज नेशनल, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, तजाकिस्तान और जॉर्डन सहित कई और भी देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। सुनिए संजय क्या कहते हैं लड़कियों की उपलब्धियों को लेकर। जी, अभी तक मैंने लगभग 200 लड़कियों को ट्रेंड कर चुका हूं, जिसमें से बहुत सारी लड़कियां आप जो है प्राइवेट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में जो है अपना जॉब कर रही हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है हमारी बेटियों ने प्रदर्शन किया। अमृता कुमारी इंडिया अंडर 16 फुटबॉल टीम की कैप्टन बनाई गई 2015 में। तारा खातून, अर्चना कुमारी स्कूली वर्ल्ड कप फ्रांस के बोरोडेक्स में जाकर के खेला। निशा कुमारी इंडियन अंडर 14 फुटबॉल टीम में 2 बार पार्टिसिपेट किया। हैंडबॉल के क्षेत्र में देखा जाए तो खुशबू कुमारी शर्मा, खुशबू कुमारी यादव, रागिनी कुमारी, मनीषा कुमारी जैसी हमारी बच्चियों ने जो है एशिया स्तर पर जो है एशियन जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। अभी हाल फिलहाल में अभी हमारी फ्रेंडली मैच खेलने के लिए हमारी एकेडमी की 2 बच्चियां प्रिया कुमारी यादव और शिबू कुमारी ने भी जो है जॉर्डन में जाकर के जो है इंडिया के तरफ से इंडिया फुटबॉल टीम में अंडर 17 में शामिल होकर के और जाकर के प्रदर्शन किया है। तो अभी बहुत सारी लड़कियां जो है स्पोर्ट्स कोटा से जो है सरकारी क्षेत्रों में जॉब कर रही हैं। बच्चियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्राइवेट विद्यालयों में जाकर के CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में जाकर के स्पोर्ट्स टीचर का काम कर रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गांव की बच्चियां जो है हमारी आगे बढ़ रही हैं स्पोर्ट्स के ही माध्यम से, खेल में आने के बाद ही। आपको ये भी बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में पढ़ने वाली लड़कियां आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर परिवार से आती हैं। किसी के पिता ठेला चलाते हैं, तो कोई दिहाड़ी पर काम करते हैं, तो किसी के पिता गाड़ियों में पंचर लगाने का काम करते हैं। मगर संजय की नेक नियति से इनके पिता के आर्थिक हालात इनके हुनर के आड़े नहीं आ रहा और शायद इसलिए लड़कियां चाहती हैं कि सबको संजय जैसे गुरु मिले जो उनके जीवन को उपयोगी बना पाए। मैं निकी कुमारी, मैं यहाँ 6 क्लास से हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बहुत कमज़ोर थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आज मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और यहाँ पे हम फैमिली की तरह रहते हैं और माँ बाप की तरह हमारे सर हमको प्यार करते हैं। तो मेरी यही कामना है कि सर के जैसे सभी को सर मिले। मेरा नाम सिमरन प्रवीण है। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में रहती हूँ। मैंने इस सीजन में बिहार को कांस्य पदक दिया है और मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में रहती हूँ। यहाँ पर एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी होता है और यहाँ पे हम लोग को पढ़ाई का और स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल है। मैं यही सबको कामना करती हूँ कि मेरे सर की तरह सबको सर मिले। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे सर मिले। थैंक यू। मेरा नाम रूबी कुमारी, मैं हैंडबॉल प्लेयर हूँ और मैं बता दूँ कि मैं क्लास 6 में थी तभी यहाँ पे आई थी। मुझे अच्छे से पढ़ने लिखने नहीं आता था और यहाँ करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ अच्छा से और मैं इस बार 10th का पेपर दी हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे सर के जैसे सबके सर मिले। मेरे सर का बहुत योगदान है हम लोग। तो देखा आपने कि सही दिशा में
सही सोच के साथ लिया गया एक सही कदम कितनों की जिंदगियों को संवार सकता है, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज संजय की एकेडमी से निकली लड़कियां आत्मनिर्भर बन रही हैं और खुद परिवार संभाल रही हैं। यहाँ की लड़कियां न सिर्फ अपने जिला बल्कि राज्य और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एक संजय पाठक की कहानी। आप सोचे कि हमारे देश के अगर हर जिले में ऐसे ही एक संजय पाठक हो तो उस समाज, उस प्रगतिशील और सभ्य समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं, बातें करते हैं, उसे हासिल करने में कितनी आसानी होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक सभ्य और प्रगतिशील समाज के लिए बेहद ज़रूरी है उसमें रहने वाले लोगों का फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और उसके साथ ही फाइनेंशियल वेलबींग। तो उम्मीद करती हूँ कि संजय पाठक और उनकी लड़कियां, वो जिनको उन्होंने ट्रेन किया, उनकी इस कहानी से आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। मिलेंगे अगले ही एपिसोड में एक ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और स्टे मोटिवेटेड 24/7। और हाँ, चलते चलते एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि वो हर इंसान जिसे इस वक्त मोटिवेशन की ज़रूरत हो, वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कुलीग, आपका पड़ोसी, उस तक हमारा यह वीडियो पहुंच पाए। नमस्कार।